हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो अकाल मृत्यु दोष के लक्षण और अकाल मृत्यु दोष को टालने और बचने के उपाय से संबंधित है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों, अगर आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, अगर कोई आप समाधान चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। इस पर आप प्रतिदिन 3 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। किसी भी आप प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखकर और अपनी अर्जी लिखकर भेजें। हम आपकी अर्जी हनुमान जी के दरबार में लगा दिए। तो साथियों, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। साथियों, आप पहले एक तरह से ध्यान से सुन लें मेरी बात कि वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो कई चीज़ों से आप छूट जाते हैं। तो साथियों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है अकाल मृत्यु दोष, इस पर हम पहले जान लेते हैं कि ये इसके कारण क्या होते हैं, ये अकाल मृत्यु दोष होता क्या है। तो साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष होता है उनको यह ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक कारण मंगल दोष भी अकाल मृत्यु दोष का कारण होता है। तो साथियों, ये 2 कारण होते हैं और ये इसके लक्षण होते हैं कि मतलब ये अकाल मृत्यु दोष आता क्यों है। तो शास्त्रों में वर्णन है इसका कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करता है जैसे कि उसके द्वारा स्त्रियों का शोषण किया हो, उसके द्वारा किसी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया हो, कोई कुकर्म किया हो और बहुत सारे ऐसे दुराचार किए हों जो कि उस पूर्व जन्म में उसके द्वारा बहुत ही जो निकृष्ट प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं वो किए हों, या फिर उसके द्वारा कूटनीतिक तरीके से किसी की संपत्ति का हरण किया गया हो। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण उसकी जो राशि है, जातक का जो कुंडली है, उसमें यह अकाल मृत्यु दोष प्रारब्धवश बना हुआ है। इसके कारण उसको इस जन्म में उसको प्रारब्ध को भुगतने के लिए उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु दोष साबित हुआ है और ग्रहों का प्रभाव उसी तरह बन जाता है। तो साथियों, एक नया कारण होता है, एक नया प्रारब्ध हमारा इस जीवन में और बन जाता है। जैसे कि वर्तमान में किसी के द्वारा ये जो प्रवृत्ति पूर्व जन्म में बताई गई थी, यही प्रवृत्तियों को कोई इस जन्म में रिपीट करता है तो उसका नया प्रारब्ध निर्माण हो जाता है। वर्तमान में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बच्ची के साथ जबरदस्ती से कोई दुष्कर्म किया गया, कई स्त्रियों के साथ उस व्यक्ति द्वारा शोषण किया गया, किसी की संपत्ति का हरण किया गया, जबरन संपत्ति हत्या ली गई या कूटनीतिक तरीके से उसकी किसी की संपत्ति का हरण कर लिया। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। ये 3 ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे वर्तमान में भी एक नए नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है। चाहे भले ही आपकी राशि में अकाल मृत्यु दोष नहीं है, कुंडली में अकाल मृत्यु दोष नहीं है, फिर भी आपकी अकाल मृत्यु होने के लिए आपने नया प्रारब्ध निर्माण कर लिया है। अगर आपके द्वारा ऐसा कोई महती अपराध बना है तो आप ये समझ लीजिए कि भले ही आपकी राशि में कुंडली में ग्रह नक्षत्र सब ठीक है, लेकिन आपके द्वारा उक्त 3 अपराध किए गए हैं जो मेरे द्वारा बताए गए हैं कि किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, कुकर्म और
स्त्रियों का शोषण और कूटनीतिक तरीके से दूसरे की संपत्ति का हरण। अगर ये आपने 3 अपराध किसी भी व्यक्ति ने किए हैं तो वो ये बात स्टैम्प पे लिख ले कि उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है, उसने अपने नवीन निर्माण जो प्रारब्ध है कर लिया है, वो उसको भुगतना पड़ेगा ही। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर इन 3 चीज़ों को कोई व्यक्ति करता है तो उसे निश्चित ही उसका कर्म बन जाता है, प्रारब्ध बन जाता है, वह उसे भुगतना ही पड़ता है। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर वर्तमान में आपके बैंक बैलेंस के दम पर, आपके पैसे के दम पर, आपके रसूख के दम पर यहाँ के कानून को जो है, संवैधानिक जो कानून है, आप इससे बच सकते हो। लेकिन जो आपने नया प्रारब्ध रच लिया है, जो ऊपर वाला है, वो उसके प्रारब्ध से आप नहीं बच सकते। यहाँ की अदालत से आप स्वतंत्र हो सकते हो, बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले का जब रजिस्टर खुलेगा ना, तो ये समझ लीजिए आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि इसकी सज़ा आपको अकाल मृत्यु रूप में ऐसी भयानक सज़ा मिलेगी कि जैसे आपने देखा हुआ कि रोड पर जब एक्सीडेंट होते हैं तो मांस के चथड़े उड़ जाते हैं। इतना बड़ा भयानक कष्ट, ऐसी भयानक मृत्यु इस प्रारब्ध में अकाल मृत्यु दोष के कारण होती है, क्योंकि आपके द्वारा रचा गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपने वर्तमान में ऐसा कोई प्रारब्ध बन गया है, या जिनकी राशि में मंगल दोष है या अकाल मृत्यु दोष है कुंडली के अंदर, उनका तो बेचारा वो होतेंगे ही, पर मैं अपना नया जो प्रारब्ध रच रहे हैं जो वर्तमान में, उनके लिए भी है ये उपाय है। तो साथियों, अगर किसी भी से अगर ऐसा अपराध बना है तो वो भी इस उपाय को अवश्य करे, क्योंकि वो इस अकाल मृत्यु दोष से नहीं बच सकता। मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। ये शास्त्र आदेश करता है इस चीज़ को कि अगर ऐसा कोई अपराध किया है किसी ने, तो यहाँ के जो हमारा व्यवहारिक कानून है, यहाँ के प्रारब्ध से उसे वो बच सकता है। यहाँ अगर पुलिस उसको पीटती है तो यहाँ की पुलिस तो दया कर भी सकती है, लेकिन वहाँ जब यमलोक में वो जाएगा अकाल मृत्यु के वश होकर, वहाँ जो सेवादार हैं यमराज जी के, उनके पास तो दिल है ही नहीं। वो तो इतनी भयानक सजा मिलेगी, और वहाँ फैसला ज़्यादा समय नहीं लेता, वहाँ सेकंडों में होता है। सेकंड लगते हैं, मिनटों का तो काम ही नहीं है। तो उस आप बड़े भारी दंड से बचने के लिए, और आपसे जो अपराध जाने में अनजाने में ऐसा बन गया है, या किसी भी आपके लालचवश ऐसा हो गया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान शंकर के चरण पकड़ लीजिए, वो बड़े कृपालु हैं। वो अपने भक्त की थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। शायद आपका जो प्रारब्ध नवीन रच गया है, या आपका पूर्व का प्रारब्ध है, उसे वे निश्चित ही आपको क्षमा याचना देकर आपके अकाल मृत्यु दोष को टाल सकते हैं। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं। अकाल मृत्यु दोष में जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु दोष है या मंगल दोष है, इन लोगों को तो ये प्रभावित करता ही है, और ज़्यादातर इन्हीं लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन जिन लोगों ने नया प्रारब्ध रच लिया है वर्तमान में, उन लोगों का तो फिक्स ही हो जाता है कि उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा महती अपराध किया है, इतना बड़ा महान अपराध कर लिया है, अपने ऊपर ऐसा प्रारब्ध बना लिया है। तो उसके लिए भी उतना ही दंड उनको मिलना था, उतना ही दंड आपको तैयार हो गया है। तो साथियों, शास्त्र के अनुसार आप यहाँ बच सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका बचना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान वृषकेतु भोलेनाथ जी के चरणों को पकड़ लीजिए। आपके अकाल मृत्यु दोष का भय है, संकट है, और जो प्रारब्ध बन गया है वो नष्ट हो जाएगा। आपका जीवन मंगलमय होगा। आप पूर्ण आयु
प्राप्त होंगे। तो साथियों, अब मैं आपको आगे उपाय की ओर ले चलता हूँ, ध्यान से सुनें। और बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य ऐसे वीडियो बनाने का नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल हनुमान भक्ति से संबंधित है। लेकिन हमारे एक दर्शक है, हमारे चैनल की एक बहन, उनके रिलेशन में ऐसी कोई अकाल मृत्यु दोष से संबंधित कई मृत्यु हो गई हैं, तो इस वजह से उन्होंने हमसे निवेदन किया, इसलिए हमने आपको इस बारे में ये आपको वीडियो प्रेजेंट किया है। तो साथियों, अब मैं आपको जो उपाय है, इस ही उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो जाए। आपका प्रारब्ध है, जो आपका कर्म है, जो आपका दोष है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। आप कहें कि हम साधना नहीं करें, हम किसी को पैसे देकर साधना करा लें, तो ऐसा असंभव है। साधना आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि गुरुजी, इसमें तो आपने 5 महीने का टाइम बता दिया, ये तो बहुत लंबा टाइम है, हम जॉब करें, अपना काम धंधा करें कि ये उपाय करें। तो भैया, कर्म फल आपने ही बनाया है, साधना भी आपने ही करनी है, और समय थोड़ा आपको देना पड़ेगा। पर मैं इतने समय की नहीं कह रहा कि आपके सारे गृहस्थ के काम विविधित हो जाए, आपकी जॉब छूट जाए, आपका रोजगार धंधा बंद हो जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। आप अपना सारा काम कीजिए और उपाय को भी कीजिए समय निकालकर। आप थोड़ी अपनी आदतों में बदलाव करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। थोड़ी आस्था रखिए, आध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि अगर आपका जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन चला गया तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। जिस जीवन को ईश्वर ने हमें भजन करने के लिए दिया था, हमने इस संसार में आकर जाने क्या क्या चीज़ों में लगा रखा है, वो एक अलग मार्ग है। मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ। साथियों, आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम अपने पूजा मंदिर में एक शिव जी का शिवलिंग लेकर आना है। वो शिवलिंग काले पत्थर का होना चाहिए, ब्लैक कलर के पत्थर का होना चाहिए, और उसकी जो हाइट है, आप जब भी किसी भी पूजा सामग्री या मूर्ति या आर्टिस्ट के पास जाएं मूर्ति लेने, तो वहाँ से आप जितना हमारा अंगूठा होता है, शिवलिंग की हाइट इतनी होनी चाहिए, इससे नाप लेना। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो। हमारे हाथ का जो अंगूठा है, इसके बराबर होना चाहिए। और एक ब्लैक कलर का आप वहाँ से शिवलिंग लेकर आइए, और आप अपने पूजा मंदिर में और उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर, पंचामृत स्नान कराकर उन्हें स्थापित कर लीजिए। अब आपको महीने के किसी भी सोमवार को अब उपाय प्रारंभ करना है। जैसे अगला अभी सोमवार आने वाला है, तो जैसे आप अगले सोमवार से ही ये उपाय कर लें, तो आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी, आप लेट उठते हैं तो आप 5 बजे ही उठ जाएं, और 5 बजे उठकर अपना स्नान ध्यान कर अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनकर, और अपने घर के पूजा मंदिर को अच्छे से साफ सफाई कर पवित्रता का ध्यान रखते हुए आप शिव जी को जलाभिषेक करें। जो आपने शिवलिंग लिया है उसमें स्वच्छ जल ले लें। अगर शहरों में ज़्यादातर स्वच्छ जल नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई कुआं, नलकूप, बोर वगैरह, ट्यूबवेल तो होते नहीं, क्योंकि सप्लाई का पानी आता है, वो ताज़ा भी नहीं होता, कई दिनों का टंकियों में भरा रहता है। तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल का जल मिला लें। मिलाने के बाद में आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने, हाँ साथियों, एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जब जलाभिषेक कर रहे हैं तो शिवलिंग है जो आप छोटा लेके आए हैं, वो आप एक कटोरे में या प्लेट में रख लें, कि जो भी आपका जो जल है जो आप जलाभिषेक करें वो उसमें आ जाए, वो बाहर फैले नहीं। तो ऐसा आप पात्र ले लें जिसमें आप शिवलिंग को रख लें, चाहे कटोरा ले लें, प्लेट ले लें, ऐसा कोई पात्र ले लें। आपके द्वारा जो जलाभिषेक किया जा रहा है वह ताम्र का पात्र हो, स्वच्छ हो और स्वच्छ जल हो। उससे आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद में आपको श्री शिवलिंग भोले शंकर जी को आपको पीला चंदन लगाना है, चावल लगाने हैं, और मीठे में आप कोई भी
उनके लिए वो भोले हैं। आप कुछ भी रखना चाहें, थोड़ा सा गुड़ रखना चाहें, चीनी रखना चाहें, कोई भी मीठा आप भोग के लिए रख सकते हैं। जो आपने जलाभिषेक किया, जो जल आपके पास जलाधारी से गिरा है, उस जल को आप अलग से रख लें, क्योंकि वह चरणामृत है और चरणामृत का मतलब होता है एज ए अमृत। उसका आपको पान करना है। आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं, आप उनको चरणामृत पिलाएं और आप स्वयं ग्रहण करें। अगर आप इस तरीके से जलाभिषेक करके चरणामृत ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो साथियों, ये तो हमने आपको घर के मंदिर में प्रतिदिन आपको ये पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है और शिव जी का जलाभिषेक कर पूजन करना है, लाल पुष्प चढ़ाने हैं। जैसे भी आपके पास पीले, लाल, व्हाइट जैसे भी पुष्प है, आप पुष्प अर्पित करें और उनके लिए भोग प्रसादी इस तरीके से आप घर के पूजा मंदिर में शिव जी को स्थान देकर आप पूजन करें। और जो आपका जलाभिषेक का जो जल आया है, जो चरणामृत है, उसको आप आपके जितने भी परिवारीजन हैं उनको सबको चरणामृत दें और आप स्वयं ग्रहण करें। प्रतिदिन आपको यह करना है। ये तो था साथियों सामान्य पूजा पाठ। अब मैं आपको जो मेन इस प्रारब्ध को खत्म करने के लिए, इस अकाल मृत्यु दोष को मिटाने के लिए, इसे टालने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा उपाय है, अब मैं आपको उस ओर ले चलता हूँ। तो साथियों, आपको ऐसा कोई स्थान देखना है, जैसे कि शिव जी का कोई मंदिर हो आसपास आपके, जहाँ आप जा सकते हो। यह उपाय आपको सुबह ही करना है। जब आप स्नान ध्यान करके घर में धूप दीपक मंदिर में करने के बाद में आपको ऐसा स्थान चुनना है जहाँ, हाँ साथियों, एक चीज छूट गई थी, पहले उसको और बता देता हूँ सामान्य पूजा में, कि आपने जिस दिन से जो आपने जलाभिषेक का पूजन किया शिव जी का, उस दिन आपको एक संकल्प और लेना है। संकल्प में आपको बोलना है, आपको सीधे हाथ पर जल रखना है, एक पुष्प रखना है और संकल्प बोलना है। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है कि मैं अपने निज निवास से, हे प्रभु, संकल्प लेता हूँ मेरी कुंडली में मंगल दोष प्लस अकाल मृत्यु दोष है, और हे प्रभु, मुझसे वर्तमान में ऐसा एक नवीन प्रारब्ध, एक कर्म बन गया है, उस दोष के लिए भी मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मुझे इससे आप मुक्त कराएं और आगामी भविष्य में मैं ऐसा कोई मेरे से कर्म ना बने। और मैं भी प्रायश्चित करता हूँ कि प्रभु, मैं आगामी समय में आपको कोई शिकायत का ऐसा मौका नहीं दूंगा और ना ही मेरे से आगे ऐसा कोई कार्य किया जाएगा। और आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके 16 सोमवार तक व्रत रखकर आपके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तो हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और कृपा कर मुझे इस दोष से मुक्ति दें और इस दोष से मुझे छुटकारा मिले। इस भाव से कहकर उनसे 3 बार बोलें कि हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारा संकल्प स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, और शिव जी के सामने वो संकल्प छोड़ दें। तो अब आपका सोमवार के दिन व्रत भी स्टार्ट हो जाता है और उपाय भी स्टार्ट हो जाता है। आप 16 सोमवार तक अपना व्रत रखें, यानी कि आप कहेंगे कि 16 सोमवार का मतलब 5 महीने हो गए, तो भैया व्रत रखने पड़ेंगे, कष्ट थोड़ा उठाना पड़ेगा। व्रत में शाम को आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, भोजन आप सात्विक करें। दिन में अगर आप चाय पीना चाहें तो चाय पी सकते हैं। कोई फल जो थोड़ी मात्रा में लें, ये नहीं कि आपने 5 केले खा लिए तो फिर व्रत का औचित्य ही खत्म हो जाता है। हाँ, अगर आप भूख सहन नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में आप 1 या 2 केले खा सकते हैं, या कोई एक या 2 सेब वगैरह ले सकते हैं। कोई भी फल 1 या 2 ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने पेट भर के ही खा लिया, तो फिर व्रत का औचित्य खत्म हो जाता है। तो साथियों, आप व्रत रखें, शाम को अपना सात्विक दाल रोटी सब्जी, जो भी हरी सब्जी आपके घर में बनती है, आप वो प्राप्त करें। और तामसिक भोजन जो आपका मार्केट का होता है, कचौड़ी है, पानी की टिकिया है, समोसा है, जो दूसरे दिन तक चलती हैं, फास्ट फूड हैं, उनसे बचें। उन तामसिक भोजन को आप 4-5 महीने ना खाएं, क्योंकि सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका पूजा अनुष्ठान चल रहा है।
अब साथियों, आपका जो मेन उपाय है, आपने व्रत का संकल्प ले लिया, आप 16 सोमवार तक व्रत करेंगे और पार्थिव शिवलिंग का आप जलाभिषेक करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग का जो हमारा मेन उपाय है, हमारे इस अकाल मृत्यु दोष का जो बचाने का, और यही एकमात्र ऐसा उपाय है, यही अकाल मृत्यु दोष से हर किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकता है और किसी चीज की क्षमता नहीं है। हमारा जितना अनुभव है, हमने जितना शास्त्र का अनुभव किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई अन्य व्यक्ति इस बारे में अगर बताता है तो वो उनके ज्ञान की और विद्वता के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, मेरे अनुभव है जितना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका प्रारब्ध निश्चित ही समाप्त हो जाएगा और आपका ये दोष है निश्चित ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, अब आपको ऐसा स्थान चुनना है जहाँ पर जैसे शिव मंदिर हो, ज़्यादातर शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर बेलपत्र का जो पेड़ होता है, जो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, ऐसा बेलपत्र का स्थान देखें जिस बेलपत्र के नीचे थोड़ी जिसकी जो जड़ें होती है वहाँ मिट्टी हो, ऐसा स्थान देखें। और वहाँ जाकर अगर आपको ऐसा सरलता से ऐसा स्थान मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि शहरों में मिलना मुश्किल होता है, जो बड़े बड़े महानगर हैं ऐसे स्थान मिलना। पर हाँ, जहाँ शिव मंदिर होता है वहाँ बेलपत्र का पेड़ अवश्य ही आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप एक काम करें कि किसी भी नर्सरी जाएं जो आपके नज़दीक हो और वहाँ से एक बेलपत्र का पेड़ ले लें और एक बड़े से गमले में उसको अपने घर के अंदर लगा लें। जहाँ खुला स्थान हो घर के अंदर, बालकनी वगैरह के अंदर, आप वहाँ उसे रख लें और आप वहाँ भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं शिव जी का मंदिर है तो आप वहाँ जाके अगर देख लें कि वहाँ कच्ची मिट्टी है तो आप ये उपाय वहाँ कर लें। अगर ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है तो आप नर्सरी से एक बेलपत्र का पेड़ ले आए, 150 रुपये का आ जाएगा, एक 200 रुपये का गमला आ जाएगा, आप उसमें लगा लें। उसका अब उपाय क्या करना है वो आगे बताता हूँ। तो साथियों, आपको आप एक ताज़ा स्वच्छ जल लें और थोड़ी सी मिट्टी लें और आपको एक पार्थिव मतलब मिट्टी का, वो मिट्टी उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से, आप किसी मंदिर पे कर रहे हैं तो वहाँ, अगर आप घर पे कोई बेलपत्र का गमले में आपने पौधा लगाया है तो आप उसमें से ही, गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लें, उसको थोड़ा गीला करें। गीला करने के बाद में उससे एक अंगूठे के बराबर ही पार्थिव शिवलिंग बना लें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसे उसी बेलपत्र के नीचे रखकर अब आपको उसका जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, शुद्ध जल तांबे के पात्र में भरना है और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें काले तिल, आपको थोड़े काले तिल 10-20 दाने उसमें डालने हैं काले तिल के, और उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद शहद डालना है। आपने शुद्ध जल में काले तिल और शहद डालकर और ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलाभिषेक करना है। आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपने जलाभिषेक कर दिया। जलाभिषेक करने के बाद में आपको अब पीला चंदन, पार्थिव शिवलिंग को पूजन करना है। पीले चंदन से चावल भी लगाने हैं। आप जो भी प्रसाद, गुड़ या शक्कर ले गए हैं उसका प्रसाद लगा दें। अगर आप कोई फल ले गए हैं तो आप कोई फल भी लगा दें, पुष्प भी अर्पित कर दें। इस तरह आपके पार्थिव शिव का अभिषेक भी हो गया और पूजन भी हो गया। इतना सा आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको हर सोमवार को करना है, यानी कि जो आपने 16 सोमवार का संकल्प लिया है तो आपको प्रत्येक सोमवार के दिन यह करना है जब आप पूजा मंदिर जाएं। अगर साथियों आपके पास समय है, अगर अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो आप ये 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले कर लें, या फिर आप 10 बजे से इसको पहले पूर्व कर लें, फिर 10 बजे के बाद में आप इसको ना करें। पर 10 बजे से पहले आपका यह जलाभिषेक हो जाना चाहिए। तो पार्थिव शिव लिंग बनाकर आप पूजन करते हैं तो निश्चित आपके जो अकाल मृत्यु दोष है निश्चित ही समाप्त हो जाता है। अब साथियों आपको क्या करना है, आप पूजन करके वहाँ से अपने घर आए और घर पर आकर
आप एक माला सुबह और एक माला आपको शाम को महामृत्युंजय मंत्र की करनी है। महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका आसन पर बैठकर एक माला सुबह करनी है और एक माला आपको शाम को करनी है। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हमारे गूगल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप वहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो साथियों, आपको सुबह एक माला महामृत्युंजय मंत्र का करना है और एक माला आपको शाम को करना है, लेकिन माला आपको प्रतिदिन करनी है। ये नहीं कि आपको सोमवार के दिन करनी है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक माला सुबह और एक माला शाम को प्रतिदिन करनी है, जब तक आपके 16 सोमवार के व्रत पूरे होते हैं। और ध्यान रहे, ये आपको आसन पर बैठकर करनी है और रुद्राक्ष की माला से आपको करनी है। और माला जाप का तरीका हो वो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना कि माला जाप का सही तरीका क्या है। तो साथियों, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है सुबह शाम, और जब तक आपका जो 16 सोमवार का व्रत और पार्थिव से जलाभिषेक का उपाय चल रहा है। और साथियों, इसमें आपके लिए बस यही है कि आपका जो पार्थिव शिवलिंग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके बना के उसका जलाभिषेक करना है। उसमें काले तिल और शहद मिलाकर जलाभिषेक करना है, पीले चंदन लगाना है, और आपको पुष्प आदि और जो भी शिव जी के लिए आप फल या कोई शक्कर मीठा कुछ भोग के लिए रखें, इस तरह से आप उनका पूजन करें। और आपको जो सुबह आप अपने जो घर के मंदिर में जो आपने शिव जी का शिवलिंग रखा है, उसका आप चरणामृत प्रतिदिन, चरणामृत का तो ये मान लीजिए कि जब तक आप इस धरा पर हैं, चरणामृत आप स्वयं ग्रहण करें और आपके परिवार को पिलाएं। आपके परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, ऐसा चरणामृत का प्रभाव है, क्योंकि वह एज ए अमृत के समान है। तो आप सभी उसको ग्रहण करें जब तक आप यहाँ इस लोक में रह रहे हैं। तो साथियों, और जिनकी राशि में मंगल दोष भी है और अकाल मृत्यु दोष भी है, वो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी का वहाँ चालीसा का पाठ करें। और साथियों, अब जब आपका ये जो 16 सोमवार का व्रत पूरा हो जाता है 5 महीने के बाद, उस समय आपको उसी बेलपत्र के नीचे जो आपका 16वां सोमवार है, उस दिन आपको 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के शिवलिंगों का निर्माण करना है। मिट्टी के आपको गीला करके मिट्टी को 12 ज्योतिर्लिंग बनाने हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों का आपको छोटे छोटे नवीन लोटिया ले लेने हैं। एक ही लोटिया से वो उनको जलाभिषेक नहीं कराना है। छोटे छोटे आप मार्केट में लोटिया मिल जाती हैं, आप बाल्टी के अंदर, बड़े पात्र के अंदर जल रख लें और उसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री, शहद और काले तिल मिलाकर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का आप जलाभिषेक करें। एक ही लोटिया से सभी का नहीं करना है। आप 12 नवीन लोटिया लें, छोटी स्टील की भी ले सकते हैं, तांबे की महंगी पड़ती है। तो उस दिन 16वें दिन आप इस तरह से आप उनको 12 ज्योतिर्लिंगों का आप पूजन करें और जलाभिषेक करें। 12वें दिन आपके सोमवार, 16वें जो सोमवार के दिन आपके व्रत पूरे होते हैं, अनुष्ठान पूरा हो जाता है, उस समय आप किसी भी ब्राह्मण को 5 वस्त्र दान कर दें। अगर आपको ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं होता है तो आप किसी संत को 5 वस्त्र दे दें। अगर संत के लिए 5 वस्त्र नहीं दे पाते हैं तो 5 मीटर कपड़ा दे दें, जो जैसा धारण करते हैं। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पाते हैं तो किसी भी बेटी को आप स्वेच्छानुसार वस्त्र दान कर दें और उनको, किसी भी कन्या को आप भोजन करा दें। तो आपका अनुष्ठान यहाँ पूरा हो जाता है, आप अकाल मृत्यु दोष से बच जाते हैं। और साथियों, अंत में यही निवेदन करूंगा कि इसके अलावा आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कोई अनुष्ठान ऐसा बताता है तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है कि आपको इसके
जो पार्थिव शिव पूजन के उपाय के अलावा कोई ऐसा उपाय हो तो आप अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा है। अगर कोई आपको गुमराह करके अगर धन की इच्छा से आपसे कोई ऐसा अनुष्ठान कराना चाहता है तो भाई आप उससे बचें, क्योंकि इतना ही जो उपाय है ये सक्षम है आपके प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए। और यही कहूँगा कि जिनके अकाल मृत्यु दोष का कुंडली में है वो, और जिनसे गलतीवश भूलवश अगर ऐसा नवीन अपराध प्रारब्ध बन गया है, वो व्यक्ति भी आप शिव जी के चरणों को पकड़ लीजिए, कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उनका जलाभिषेक कर प्रतिदिन चरणामृत ग्रहण कीजिए, अकाल मृत्यु नहीं होगी और आप बिल्कुल इससे बच जाएंगे। तो साथियों, अंत में यही कहूँगा कि आप इस उपाय को करिए और अपने जो अकाल मृत्यु दोष का जो आप पर दोष लगा है उससे छुटकारा पाइए। तो साथियों, मैं अपना आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपना आप विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और किसी की कोई समस्या हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चैनल में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, हमारे पास प्रभु की कृपा से 3 से 4 बजे का ही 1 घंटे का टाइम है जो हमने आप लोगों के लिए दे दिया है, अन्यत्र हमारे पास टाइम नहीं है। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इस उपाय को करें और नवीन प्रारब्ध आपसे आगे जीवन में ऐसा नहीं बने, ऐसा आप संकल्प लें सभी आज ही कि हमसे ऐसी ये जो 3 गलतियां हैं ये हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे, और भगवान का हम भक्ति भाव रखेंगे और हमसे ऐसी भगवान गलती ना कराएं। तो इसी के साथ साथियों, मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।